हमदर्दी वो चीज़ है कि जो आप महसूस कर रहे हैं मैं भी वो महसूस कर रहा हूँ, तो ये हमदर्दी है। इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ भी ई एम का वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होगा विद इन। जैसे एम्पैथी कि किसी की फीलिंग में आप शामिल हो जाते हैं। जैसे एम्बैरेस शर्मिंदा होना, मतलब आप उसमें खुद शामिल होते हैं। जहाँ भी ई एम का वर्ड होगा उसका मतलब है विद इन। मैं हूं अबू बकर और आज मैं आपसे एक किताब का रिव्यू शेयर करूंगा जिसका नाम है द वार फॉर काइंडनेस, और दूसरा इसका टाइटल है बिल्डिंग एम्पैथी इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। टूटे फूटे जहान में एम्पैथी को बिल्ड करना। टूटे फूटे से मुराद वो लोग जो हमदर्द नहीं है। ये है जी जमील जकी साहब। ये पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं है। इनके फादर थे पाकिस्तान से और इनकी मदर जो है वो अमेरिका से थी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि 3 स्टेप्स हैं एम्पैथी के। हमदर्दी के 3 स्टेप्स हैं। पहला ये है कि अगर कोई शख्स परेशान है वो आके आपसे अपनी परेशानी शेयर करेगा। फिर दूसरा स्टेप है कि आप उसकी परेशानी को समझेंगे, फिर आप उसकी केयर करेंगे। ये 3 स्टेप्स हैं, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। ये है एम्पैथी। वो शेयर करेगा, आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप उसकी केयर करेंगे उसी फीलिंग्स के साथ जिस फीलिंग से वो अपनी परेशानी को फील कर रहा है। वो कहता है कि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं फिक्सिस्ट, एक होते हैं मोबलिस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरी बुक में भी है, माइंड सेट एक किताब है, उसमें भी वो कहता है ग्रोथ माइंड सेट एंड फिक्स्ड माइंड सेट। लेकिन ये कहते हैं कि फिक्सिस्ट ऐसे लोग हैं जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी को गुस्सा आता है तो वो समझता है कि मुझे गुस्सा आता है और ये मेरी नेचर है, और हम भी उसे मतलब इस तरह से कहते हैं कि इसे गुस्सा आता है और ये हर वक्त गुस्सा करता है, तो हम उस पर स्टैंप लगा देते हैं कि ये जो है चेंज नहीं हो सकता। दूसरे दूसरे हैं मोबलिस्ट। ये उसके अपोजिट हैं। इंसान की जो भी फीलिंग हो वो उसे चेंज कर सकता है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो उसे ओवरकम कर सकता है बाय द टाइम। जमील जकी साहब कहते हैं कि हमदर्दी अगर किसी शख्स में नहीं है तो वो अपने अंदर हमदर्दी बिल्ड कर सकता है। फिर वो कहता है कि कहीं हमदर्दी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स वो इस टर्म को कहते हैं एम्पैथी फटीग, कि वो सारा दिन इसी चीज़ से डील करते हैं। उनके पास सारा दिन पेशेंट आते हैं और उन्होंने पोलाइट वे में उनसे बात करनी होती है, उन्हें डील करना होता है, तो वो कहते हैं ये एम्पैथी फटीग है, एम्पैथी ओवरडोज है। लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें एम्पैथी की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, लाइक पुलिस। जैसे हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमदर्द नहीं होते। कहीं ना कहीं हम कंपैशन को और एम्पैथी को रिलेटेड समझते हैं। हमदर्दी और रहम को हम समझते हैं ये एक चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि हमदर्दी ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी की फीलिंग को फील कर सकते हैं, लेकिन जब कंपैशन की बात करते हैं तो वो हम उसकी फीलिंग को फील नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं, वो हम इंसानियत के लिए करते हैं या खुदा के लिए करते हैं। रोसो एक जर्मन फिलोसफर था। वो कहता है कि इंसान की सारी खूबियां एक तरफ, लेकिन जो रहम है वो इंसानियत को चला जाता है। कि अगर इंसान में कोई भी क्वालिटी ना हो, बस रहम हो, तो उससे इंसानियत चल जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी बाइंडिंग का और ब्लाइंडिंग का। जितने भी इमोशंस हैं वो ब्लाइंड है, लाइक फेयर है, हैप्पीनेस है, सैड है, ये ब्लाइंड है। लेकिन एम्पथी जो है वो बाइंड करता है। लेकिन हमदर्दी एक शख्स को दूसरे शख्स के साथ जोड़ देती है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का। अल्लाह हाफिज़।